हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आरएसडी फिजिकल फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप सबको पता है कि अग्निवीर की जो स्कीम है उसके अंदर कुछ संशोधन करने की बातें चल रही हैं और काफ़ी बच्चों के कॉल भी लगातार आ रहे हैं कि सर इस योजना को 8 साल किया जा रहा है क्या, सर इसमें 60 से 70% रखेंगे क्या। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो अपने पीछे सिलेक्ट हुए थे अग्निवीर, उनके भी कॉल आ रहे हैं कि सर 60-70% में हमको रख लेंगे क्या, कि इसको 8 साल करेंगे क्या, इसकी जो एज है वो बढ़ाएंगे क्या। तो उन सब जो बच्चों के डाउट्स हैं उन सब को अपन यहाँ पे प्यारे बच्चों पूर्ण तरीके से क्लियर करेंगे और इनमें क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं जो अग्निवीर जो स्कीम थी उसके अंदर उनका जो संशोधन किया जा रहा है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों। और जो मीटिंग प्यारे बच्चों है वो कल यानी कि 17 जून को इसके ऊपर है, वो मीटिंग का आयोजन किया जाएगा जिसमें पूर्ण तरीके से पूरी योजना के बारे में डिटेल से जो अपने नरेंद्र मोदी साहब हैं पीएम, उनको पूरी लिस्ट है वो दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर आज से 10 दिन पहले जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, प्रमुख हैं, उनके द्वारा एक टीम है वो गठन की गई थी जो इस अग्निवीर योजना की जो खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, उन सब की जो खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, खामियां हैं, उन सब की जानकारी जुटा करके एक परफॉर्मा तैयार किया गया है जिसमें क्या क्या खामियां रही हैं। 2 साल जो अग्निपथ जो योजना थी उसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं कि उसके 2 साल के पीरियड के अंदर क्या क्या उसमें खामियां रही हैं, उसमें क्या क्या मतलब उनकी अच्छाइयाँ रही हैं, उन सब की जो डिटेल है वो बना करके आपके सामने हमने भी जो पेश है वो की है। आपको एक एक जानकारी प्रत्येक पॉइंट के माध्यम से संपूर्ण तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जो अग्निपथ जो योजना थी उसमें पूर्ण तरीके से चेंजमेंट होना तो कन्फर्म है। क्या क्या चेंजमेंट होगा वो आपको 17 जून को कन्फर्मेशन के माध्यम से आप आपको बताएंगे, क्योंकि ये अभी जो सूत्रों से खबर मिली है, जो अपने जो बड़े अधिकारी हैं डिफेंस के अंदर, आर्मी के अंदर, उनसे जो खबर मिली है उस पे अपन यहाँ पे प्यारे बच्चों चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो री लॉन्च जो अग्निपथ जो योजना की है, यानी कि रीलॉन्च कर रहे हैं अग्निपथ जो योजना है प्यारे बच्चों उसको, तो उसमें क्या किया गया है कि रीलॉन्च्ड अग्निपथ योजना है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जो अग्निपथ स्कीम जो थी, अग्निपथ स्कीम, उसको चेंज करके क्या किया जा रहा है, जो अग्निपथ स्कीम थी प्यारे बच्चों उसको चेंज करके सैनिक सम्मान स्कीम योजना, इसके बारे में आपको पूर्ण तरीके से कंफर्मेशन प्यारे बच्चों 17 जून 2024 यानी कि कल को इस मीटिंग का पूर्ण तरीके से आयोजन किया जा रहा है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज अपन बात करेंगे कि जो अधिकारियों ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो क्या क्या पॉइंट रखे हैं उनके बारे में। ठीक है बच्चों। तो जो इसका जो योजना का जो चेंजमेंट करना है, ये प्यारे बच्चों सूत्रों से जो खबर मिली है उसके बारे में आपको बताया है कि जो अग्निपथ स्कीम थी उसका नाम चेंज करके किया जा रहा है सैनिक सम्मान स्कीम योजना। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है प्यारे बच्चों, कि प्यारे बच्चों जो पहला पॉइंट क्या है कि जो अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना, यानी कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो 4 साल की जो स्कीम थी, 4 साल की स्कीम में कितने प्रतिशत अग्निवीर रखे जाएंगे, 25% रखे जाएंगे। लेकिन जो सेना के जो प्रमुख हैं उनका मानना है कि इस योजना के अंदर 60 से 70% अग्निवीरों को रखा जाए और बाकी जो है उनको क्या कर दिया जाए, रिटायरमेंट दे दी जाए। तो प्यारे बच्चों, जो 25% जो स्कीम थी 4 साल पहले, जो अभी वर्तमान में है, उसका क्या स्वरूप था, वर्तमान स्वरूप क्या था उसका, अग्निवीरों को केवल 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। मतलब कि जो बंदे 100 बंदे अगर सिलेक्ट हुए तो उनमें से 25 ही बंदों को परमानेंट रखा जाएगा आगे के लिए, जबकि जो 75% बंदे होंगे उनको रिटायरमेंट देने के बाद
12 लाख का एक मुश्त भुगतान है वो जाने दिया जाएगा, यानी 12 लाख रुपए दे करके उसे छुट्टी या फिर रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना वर्तमान स्वरूप है। और ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो अधिकारी हैं जिन्होंने रिपोर्ट बना करके पेश की है उसके बारे में चर्चा है, यानी 4 साल की जो समाप्ति के बाद भी अग्निवीरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। पहला पॉइंट तो है प्यारे बच्चों ये अपना कि 60 से 70% अग्निवीरों को रखा जाना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है अपना कि सेवा अवधि बढ़ाना, यानी कि प्यारे बच्चों जो सेवा अवधि है वो कितने साल की है, सेवा अवधि है प्यारे बच्चों वो 4 साल की है, उसको बढ़ाने की बात कही गई है। जो सेना के प्रमुख हैं उनके द्वारा क्या है कि अवधि का भी 4 साल से बढ़ाकर, यानी जो 4 साल है उससे बढ़ाकर कितनी 7 से 8 साल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी ये कह रहा है कि अग्निवीर जो 4 साल की जो योजना है उसको बढ़ा करके 7 से 8 साल तक करनी चाहिए। जो सेना की जो टीम बनाई गई है उसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, क्यों करना चाहिए उस पर भी उन्होंने बताया है कि 4 साल की जो वर्तमान अग्निवीर जो भर्ती है, औपचारिक बुनियादी प्रशिक्षण केवल 9 महीने का होता है। शेष प्रशिक्षण कार्य पर तब किया जाता है जब अग्निवीर को यूनिट में तैनात किया जाता है। यानी कि जो प्यारे बच्चों जो 4 साल की जो स्कीम है उसके अंदर क्या है कि 9 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके अंदर उसको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बढ़िया तरीके से जो तैयार किया जाता है, वो उन सभी प्रशिक्षण हथियारों का प्रशिक्षण नहीं कर पाता है, क्योंकि इस जो 4 साल वाली जो स्कीम है उसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है प्यारे बच्चों वो कितना है 6 मंथ का है। ठीक है, जबकि जो उसको जो सीखने की जो स्कीम है, जो प्रशिक्षण है, जो हथियार हैं, जो टेक्नोलॉजी है आर्मी के पास, जो सेना के पास, उनको सीखने में लगभग 9 से 10 मंथ का टाइम लगता है प्यारे बच्चों उनको सीखने में। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो 4 साल की जो वर्तमान अग्निवीर योजना है उसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको 6 मंथ से बढ़ा करके 9 से 10 मंथ तक किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो सेवा अवधि है प्यारे बच्चों वो भी 4 साल के बढ़ाकर कितनी 7 से 8 साल की जानी चाहिए। फिर बात करते हैं अपना तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, जो तकनीकी क्षेत्र आता है। तकनीकी क्षेत्र कौन सा प्यारे बच्चों, एक तो टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है, एक हो गया अपना नर्सिंग डिपार्टमेंट और एक हो गया क्लर्क डिपार्टमेंट। उसमें जो एज थी प्यारे बच्चों वो अग्निवीर के अनुसार कितनी थी, जो अभी जो योजना है उसके अनुसार 21 साल तक थी, यानी 17.5 से लेकर के 21.5 साल तक थी लगभग, यानी 17 से 21 साल मान के चलें अपन। ठीक है, तो उसमें क्या किया कि उसमें भी संशोधन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए उस पर भी इन्होंने चर्चा की है, उस पर भी स्टेटमेंट दिया। क्या बताया उन्होंने कि तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की आयु बढ़ाना, अभी जो योजना है 17 से 21.5 वर्ष की आयु के बीच अग्निवीरों को रखा जाता है। जो ईएमई सेंटर है प्यारे बच्चों, जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का ईएमई है, और सिग्नल जो सेंटर है वो, और एयर डिफेंस, और कौन सा है प्यारे बच्चों, एयर डिफेंस। कौन सा प्यारे बच्चों, एयर डिफेंस जो है, ईएमई, सिग्नल और एयर डिफेंस जो सेंटर हैं उनमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो प्रशिक्षण दिया जाता है 6 मंथ का, उसमें वो बच्चे जो अग्निवीर सिलेक्ट हुए हैं वो उसको पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं। और जबकि वो एक्सपर्ट होते हैं तब तक 4 साल का जो पीरियड रखा है तब तक उनको क्या दे दिया जाता है, रिटायरमेंट, यानी कि रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उस पीरियड के अंदर वो उस चीज़ का यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसने क्या कहा कि ईएमई सेंटर, सिग्नल सेंटर, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स जैसे तकनीकी हथियारों में
भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल करने का प्रस्ताव कर रही है यह। ठीक है, क्यों कर रही है वो आपको हमने बता दिया पूरी तरीके से। उसमें एक बार और बता देते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जो टेक्निकल जो हथियार हैं, बड़े बड़े जो हथियार हैं टेक्नोलॉजी से चलने वाले, उनको सीखने के लिए उनको काफ़ी समय लगता है। इसलिए उस चीज़ को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, तो इन हथियारों को उनकी तकनीकी प्रकृति के कारण लंबा प्रशिक्षण अवधि की आवश्यकता होती है। यानी जो बड़े बड़े हथियार हैं, बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी से चलने वाले जो हथियार हैं, क्योंकि हर दिन अपनी जो डिफेंस है वो तकनीकी क्षेत्र में लगातार विकास कर रही है, उनको समझने के लिए उनको काफ़ी समय लगता है अग्निवीरों को। इसलिए ये कहा गया है कि उनका जो प्रशिक्षण अवधि की जो आवश्यकता होती है, जब तक अग्निवीर किसी तकनीकी क्षेत्र की विशेषज्ञता विकसित करता है, यानी जब तक वो उस चीज़ को सीख पाता है 3 से 4 साल के अंदर उस प्रशिक्षण को, तब तक उसको क्या दे दिया जाता है, रिटायरमेंट दिया जाता है। सेवा अवधि समाप्त हो जाती है और उसे जाने दिया जाता है, तो मतलब सेवा निवृत्त हो जाता है, यानी कि रिटायरमेंट उसको दे दी जाती है। तो प्यारे बच्चों इसमें भी कुछ खामियां निकली, उसमें भी कुछ संशोधन हुआ। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई सरकार नई स्कीम लेके आती हो तो उसमें संशोधन होना तय है, क्योंकि जब ये लागू हुई थी तब पूरे देश के अंदर आंदोलन चले थे, इस पे राजनीति हुई थी, सब तरीके से मतलब नुकसान हुआ था सरकार का भी। और उस टाइम भी अपनी जो टीम के जो सदस्य थे वो भी दिल्ली भी अपन गए थे, दिल्ली भी अपन पहुंचे थे, तो वहाँ पे भी आपको पूरी जानकारी लगातार मिलती रही थी। तो प्यारे बच्चों उसमें कुछ ना कुछ संशोधन जरूर किया जाएगा, ये भी आपको हमने बताया था। तो 2 साल बाद ही उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं कि विकलांगता भुगतान और नौकरी खोजने में सहायता। ये पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, अपना चौथा पॉइंट है। चौथा ये क्या कह रहा है कि जो विकलांग कैंडिडेट हैं, मतलब ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर कोई बंदा जो रंगरूट है, उसका पैर, हाथ या फिर किसी भी तरीके से विकलांग हो जाता है, तो उसको कुछ भत्ता दिया जाना चाहिए और उसकी कुछ नौकरी जो होती हैं अदर स्टेट्स की हो गई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें कुछ छूट देने की प्रावधान रखी गई है। तो क्या कहा इसने कि विकलांगता भुगतान और सेवा अवधि समाप्त होने के बाद नौकरी खोजने में सहायता। सेना क्या कहा, सेना उन अग्निवीरों के लिए भी अनुग्रह भुगतान चाहती है। जो सेना के प्रमुख हैं उन्होंने क्या कहा है कि अनुग्रह भुगतान चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो गए, यानी कि जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान प्रशिक्षण जब ले रहे हैं तो उसमें क्या हो गए हैं, वो विकलांग हो गए हैं, तो उनके जो फैमिली हैं या फिर वो खुद है उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए, अनुग्रह किया गया है। ठीक है, फिर क्या कहा है, इसके अलावा एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य में नौकरियां खोजने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दे। यानी कि नौकरियां खोजने से मतलब क्या है कि जब बंदा रिटायरमेंट हो गया, रंगरूट 4 साल या फिर जो भी आने वाले समय में 7 साल 8 साल करेंगे, रिटायरमेंट होने के बाद एक एजेंसी का निर्माण होना चाहिए जो उन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद उनकी जो सरकारी जॉब के लिए या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए उनकी सहायता कर सके, उनको दिशा निर्देश दे सके। तो ये दोनों चीज़ें भी जो आर्मी के जो ऑफिसर हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उन्होंने ये मांग रखी है। ठीक है, जो विकलांग भुगतान और नौकरी खोजने के लिए है। ठीक है, लास्ट और 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, 5वां और आखिरी पॉइंट है प्यारे बच्चों, निर्वाह भत्ता सेना चाहती है। निर्वाह भत्ता के क्या मतलब है प्यारे बच्चों, देखेंगे कि सेना क्या चाहती है। सेना चाहती है कि युद्ध में अग्निवीर, क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, कि युद्ध के दौरान अग्निवीर की मृत्यु
होने पर उसके परिवार के सदस्यों को जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान, जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान भी योजना में शामिल किया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये भी काफ़ी हद तक अच्छे जो भी पॉइंट रखे हैं सेना के प्रमुख ने, अध्यक्षों ने, तो वो अच्छे पॉइंट रखे हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि जो भी अब अग्निवीर 4 साल होने के बाद काफ़ी बच्चे निराश हो जाते हैं, काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ को ठुकराया भी है, क्योंकि उनका सपना था जो डिफेंस में जाने का, वो सपना बनकर रह गया है। क्योंकि 4 साल के अंदर, क्योंकि वो बच्चे 4 साल का पीरियड देख करके किसी ना किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के अंदर लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस जो योजना है काफ़ी हद तक जो अध्यक्षों ने एक मीटिंग बना कर ये जो पॉइंट्स रखे हैं वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे पॉइंट हैं और उनमें संशोधन किया भी जाएगा। इसके लिए 17 जून को यानी कि कल इस पे जो मीटिंग होगी उसमें आप सबको पूरी जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि जैसे ही जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, अपने प्रधानमंत्री जी, वो अभी G7 जो समिट है इटली में हो रहा था उससे आ गए हैं कल, और कल 17 जून यानी नेक्स्ट डे, ठीक है, तो उस नेक्स्ट डे को इसकी मीटिंग है, उसका आयोजन किया जाएगा। उसमें पूरी रिपोर्ट बना करके जो टीम गठित की गई थी अग्निवीरों के लिए, उसके स्कीम के बारे में जानकारी के लिए, उस पर पूरा संशोधन किया जाएगा। एनडीए की पूरी बैठक होगी, एनडीए की पूरी बैठक होगी और उसमें पूरी तरीके से इस चीज़ के अंदर संशोधन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो भी बच्चे अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के लिए, आरएसडी की पूरी टीम में लगातार फिजिकल की जो तैयारी है वो करवाई जा रही है, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे अग्निवीर का पेपर पास कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, और फिजिकल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं आरएसडी कोचिंग क्लासेज बुहाना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।